ठीक है? ओके। सो आज प्रभु का दिन है, प्रभु की मेज का दिन है, सहभागिता का दिन है और प्रभु का अर्थ है पवित्र सहभागिता, पवित्र लोगों की सहभागिता। वो पवित्र लोग जो यीशु के लहू से धुल चुके हैं, तब यीशु के लहू के द्वारा जिन्होंने पापों की क्षमा और छुटकारे को प्राप्त किया है। आमीन, हालेलुया। सो कुछ बातें हम देखेंगे आज, जो हमारा विषय है उसी आधार पर मैं आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूँ। आपको लगेगा कि एक जैसा है विषय, एक ही प्रचार हो रहा है 3 रविवार से। हाँ, एक ही प्रचार हो रहा है और बार बार कुछ बातें दोहराई जाती हैं जब बाइबल अध्ययन हम करते हैं। हमारा जो विषय है यूहन्ना मत्ती 16 अध्याय है। पहले रविवार मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि यीशु जानना चाहता है कि संसार यीशु को क्या कहता है और उसके चेले यीशु के बारे में क्या जानते हैं। बीते रविवार हमने ये देखा था कि यीशु मसीह का सही अंगीकार हमारा क्या होना चाहिए। जैसा अंगीकार पतरस ने किया कि तू दिव्य परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। और फिर बीते रविवार हमने ये भी देखा कि किस प्रकार हम परमेश्वर की संतान ठहरे हैं और संतान होने का अधिकार हमें क्या प्राप्त हुआ है। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 16 अध्याय उसके 18 वचन को फिर से पढ़े। बीते रविवार भी इस वचन को पढ़ा था। थोड़ा सा पानी। और मैं भी तुझसे कहता कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। सो कलीसिया का निर्माण, कलीसिया की स्थापना, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, मिलकर अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु की वेदी पे समर्पित करते हुए आत्मा और सच्चाई से हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बातचीत कर, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ दे। जब आपसे कहा जाए कि हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना का अर्थ ये होता है कि हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने अपने सर को झुकाएं, नम्रता और दीनता के साथ। आंख खोलकर ना बैठे, आंख बंद करें और सर को झुकाएं। ये है परमेश्वर को आदर और सम्मान देने की मुद्रा। प्रभु हम धन्यवाद देते, अपने आत्मा प्राण देह को आपकी वेदी पे समर्पित करते हैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ। आज इस पवित्र दिन में, आपके जी उठने के दिन में हम आपके चरणों पर आते हैं और प्रभु हम आपके पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, पास्टर साहब के लिए, परिवार के लिए और सभी प्रिय लोगों के लिए। प्रभु कलीसिया के प्रमुख, सेवक और सहायकों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, बच्चों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए सबको आशीष दे, हमें सुनने के कान और समझने का दिल दे। हम मरियम के समान आपके चरणों पर बैठे और प्रभु आपसे सीखे कि आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आपके वचन के द्वारा हम आगे बढ़ सके, बुद्धि में, ज्ञान में, आत्मिक बातों में, आत्मिक अभिषेक में और प्रभु भीड़ दौड़ में हम आपके स्वरूप, आपके कद और अंदाज तक पहुँचने पाएँ। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। हर एक दुर्बल करने वाली बातें, निराश करने वाली बातें, सुस्ती और लापरवाही की आत्मा, भय और डर की आत्मा, चिंता और फिक्र नासरी यीशु के नाम से
चली जाती रहे, बीमारी की आत्माएं यीशु के नाम से चली जाएं, हर एक बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। नासरी यीशु की सामर्थ को, पुनरुत्थान की सामर्थ को ले लेते हैं, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। जब हम प्रारंभ से बाइबल का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के बारे में, यदि आप परमेश्वर के कार्यों के बारे में, उसकी योजना के बारे में हम जब अध्ययन करेंगे या करते हैं, तो हमारे सामने एक विशेष बात आती है। प्रारंभ से परमेश्वर ने अपनी रचना, अपनी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर अपने लिए एक स्थान बनाया। सबसे पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया, और परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि अदन की वाटिका में आदम रहे और परमेश्वर उससे मिलने आए। हालेलुया। वो पहला स्थान था परमेश्वर की उपस्थिति का पृथ्वी पर और परमेश्वर की संगति और सहभागिता, जिससे जाहिर होता है कि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने चुने हुए, अपने बनाए हुए और अपने ठहराए हुए लोगों के साथ रहे, उनके मध्य में रहे। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने उसी आधार पर यह वायदा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लिए एक निवास स्थान बना, मेरे लिए एक निवास स्थान बना, कि मैं तुम्हारे बीच में रहूं, चलूं फिरूं और तुम्हारे साथ संगति और सहभागिता करूं, जिसको हम मिलाप वाला तंबू कहते हैं, टैबरनेकल। और परमेश्वर ने नक्शा दिया, परमेश्वर ने बुद्धि दी, और परमेश्वर ने हिदायत दी मूसा को कि ऐसे लोगों को चुन जिनमें पवित्र आत्मा हो, बुद्धि हो, योग्यता हो और मेरा कार्य करने की क्षमता हो। आमीन। तो इससे जाहिर होता है, जब परमेश्वर हमारे मध्य में कार्य करना चाहता है, जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना कोई कार्य करना चाहता है, तो परमेश्वर अपनी योजना देता है, परमेश्वर अपना प्लान देता है, परमेश्वर अपना दर्शन देता है, परमेश्वर अपनी सारी योजना और परिपाटी को प्रकट करता है, जैसे मूसा के ऊपर प्रकट किया। फिर परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को ये योग्यता दी, मौका दिया कि वो परमेश्वर का मंदिर बनाए। दाऊद बनाना चाहता था। दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा, जिसमें तू रहने पाए, पवित्र संदूक उसमें रहने पाए, उसके 3 भाग हों, उसमें याजक लोग सेवा करें। परमेश्वर ने मना किया, दाऊद को मना कर दिया कि तू मेरा मंदिर, मेरा पवित्र स्थान, जिसमें मैं वास करूं, मेरी महिमा वास करे, मेरी आराधना हो, मेरी उपासना हो, तू योग्य नहीं है। हालेलुया। मेरी बात को समझिएगा। तेरा पुत्र सुलेमान मेरे लिए मंदिर बनाए, और सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने मंदिर बनाया। फिर परमेश्वर ने एक बार मूसा से कहा था कि मैं एक देह तैयार करूंगा। हालेलुया। मैं एक देह तैयार करूंगा, एक शरीर तैयार करूंगा, और अपने महिमा के लिए, अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार एक देह तैयार करूंगा। वो देह क्या है? जिसके बारे में परमेश्वर ने मूसा से कहा था, एक देह तैयार करूंगा। वो देह क्या है? किस कौन सी देह के बारे में कह रहा था परमेश्वर? बताइए। हैं जी? कलीसिया के बारे में। मैं एक देह तैयार करूंगा, ये भविष्यवाणी थी जो मत्ती 16 अध्याय 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहा है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा इस पत्थर पर। पत्थर के बारे में मैंने बता दिया था। उसके
मैंने स्पष्ट किया था, जिस पत्थर का वर्णन प्रभु यीशु ने किया, चर्चा की, वो वास्तव में कोई पत्थर नहीं था, ना पतरस था, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह संकेत कर रहा था कि पतरस का अंगीकार उस पत्थर के समान है जो अटल है, दृढ़ है, और ऐसे ही दृढ़ अंगीकार के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और जब आत्मिक लोगों का अंगीकार दृढ़ होता है, विश्वासियों का अंगीकार दृढ़ होता है, स्थिर होता है, स्थापित होता है, अटल होता है, अडिग होता है, तब परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे मध्य में होता है। हालेलुया। और इससे जाहिर होता है कि कलीसिया बनाने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर है स्वयं। आमीन। हालेलुया। यीशु ने स्वयं कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज 7 बातें कलीसिया के बारे में बताऊंगा कि जो कलीसिया प्रभु यीशु ने बनाई, जो देह परमेश्वर ने तैयार की अपने पुत्र के लिए, वो देह कैसी होनी चाहिए, उसको आप नोट कर लें। 16 अध्याय से ही मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। पहली बात, मसीह की कलीसिया कैसी होनी चाहिए। प्रभु यीशु की कलीसिया क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। सबसे पहला अर्थ ये होता है, हमारे सामने कुछ शब्द के अर्थों को हम समझें। कलीसिया का अर्थ क्या है। यूनानी भाषा में कलीसिया के लिए जो शब्द आया है वो है इक्लीसिया। एक्लीसिया या इक्लीसिया। इक्लीसिया को इंग्लिश में अनुवाद किया गया है कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए हुए लोग, अलग किए हुए लोग। मैंने तुम्हें चुन लिया है। मिस्र की 430 वर्ष की गुलामी में पड़े हुए अपने लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़ाया, उनको निकाला, जिसको हम कहते हैं निस्तार, पास ओवर, निर्गमन। उसका मतलब है पार हुए, वो लाल समुंदर से पार किया गया, उन्हें जंगल से निकाला, उन्हें गुलामी से निकाला, उन्हें बंदरों से उन्हें छुटकारा दिया। कलीसिया का शाब्दिक अर्थ है बुलाए हुए लोग। अब आप जो कलीसिया में हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं, इस संसार में से अलग किए गए लोग हैं। आमीन। आप मौके के लोग हैं, विशेष लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, परमेश्वर की योजना के लोग हैं, परमेश्वर के हाथ के द्वारा आप चुन लिए गए। कौन सी चीज को हम चुनते हैं। अगर चावल है या कोई भी चीज का चुनाव जब हम करते हैं, चुनाव शब्द का अर्थ क्या है। चूज करना, उसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ चुने जाना, चुना जाना या चुन लिया जाने का अर्थ होता है कि विशेष हमारी पसंद। हालेलुया। हमारी चॉइस, जिस चीज को हम पसंद करते हैं, जो हम चाहते हैं, उसको ले लेना, उसको उठा लेना, अपने पास रख लेना, इसको कहा जाता है चुनाव। पटोरना, उठाना, यूं तो लोग कचरा उठाते हैं, पता नहीं रास्ते चलते क्या क्या उठाते हैं, किसी दूसरे का सामान भी उठा लेते हैं चोरी के रूप में। वो चुना जाना नहीं है। चुना जाना वो है जो हमारी सोच है, हमारी कल्पना है, हमारी मनोकामना है, हमारी इच्छा है, जिस पे हमारा हृदय है, जो हमारी पसंद है, उसको ले लेना। इस संसार से हमें ले लिया गया, जिसको हम बनाना चाहते हैं और सुंदर करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उसको बनाना चाहते हैं,
और उसी चीज को हम लेते हैं जो हमारी पसंद है। वो है चुनाव। परमेश्वर को जो पसंद आया, परमेश्वर को जो अच्छा लगा, वो ये अच्छा लगा कि संसार के दबे हुए, कुचले हुए, बंधनों में बंधे हुए, मृत्यु में के डर से, मृत्यु के ग्रास लोग, पाप में डूबे हुए लोग, लज्जित और निराश लोग, उजड़े हुए लोग, भटके हुए लोग, बोझ से दबे हुए लोग, उनको वो ले ले और उनको बनाए। हालेलुया। एक अच्छा कारीगर किसी भी ऐसी चीज को सुंदर बना देता है। एक मूर्तिकार था। एक राजा के राज्य में कई अच्छे मूर्तिकार थे, बहुत अच्छे मूर्तिकार। राजा उनसे निर्माण करवाता था। एक ऐसा संगमरमर का पत्थर आया जिसमें दरार थी, और राजा जो चाहता था वो उससे कोई भी मूर्तिकार, शिल्पकार उसका कुछ भी बना नहीं पा रहा था। सबने उसको, उस पत्थर को तिरस्कृत कर दिया, नकार दिया, उस पत्थर को हटा दिया कि हम इस पत्थर से कुछ नहीं बना सकते। एक बहुत बुढ़ा अनुभवी जो राजा के महल में काम नहीं करता था, वो आया, वो मूर्तिकार था, शिल्पकार था। उसने उस पत्थर को देखा, उस पत्थर को वो ले गया और उस पत्थर को तराश कर अपनी कल्पना के अनुसार उसने प्रभु यीशु मसीह की एक आकार बनाया। और जहाँ दरार थी, उस दरार को वो ऐसे स्थान पर, प्रभु यीशु की ऐसी देह के स्थान पर लाया जहाँ पर उसके पंजर में भाला घोंपा गया था। उस दरार को उसने बहुत सुंदरता के साथ प्रभु यीशु मसीह के सीने पर लाकर और उसको घाव के रूप में दर्शा दिया। सब देखने वाले जो बहुत बड़े बड़े अपने को शिल्पकार कहते थे, वो लज्जित हो गए। इसको कहते हैं बनाया जाना। इसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार से चुना है। हम क्या थे? हमारा वजूद क्या था? हमारी पहचान क्या थी? हमारा बैकग्राउंड, हमारी पृष्ठभूमि क्या थी? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इस जगत के किसको चुन लिया? मूर्खों को चुन लिया, ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करें। हालेलुया। किन बातों में लज्जित करें? मूर्खों को चुना। मैं वास्तव में मूर्ख था, मैं कह सकता हूं मैं मूर्ख था, हर एक बातों में मूर्ख था। ना उठने बैठने की तमीज, ना खाने की तमीज, ना बातचीत करने की तमीज, ना परिवार में ढंग से रहने की तमीज थी, ना बाहर दोस्तों के साथ रहने का कोई सलीका था, संसार में निर्वाह करने का कोई तरीका नहीं था, कोई काम ढंग से करने का हमारे पास कोई तौर तरीका नहीं था। स्कूल जाते थे लेकिन स्कूल में भी पढ़ाई में बिल्कुल नील और कोई मन नहीं लगता था। कहा जाए तो कोई भी पसंद नहीं करता था। जिसकी दृष्टि पड़ती थी तो ये कहता था कि ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। डांट पड़ती थी, हमें बार बार टोका जाता था, लोग हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे। हमारा वजूद क्या था? हमारी पहचान क्या थी? हमारा नाम नहीं था। हालांकि ये बात सच है, प्रभु में आने के बाद और भी लोग घृणा करते, लेकिन वो घृणा और इस घृणा में फर्क है। पहले घृणा इसलिए थी लोगों के मन में, इसलिए नफरत थी कि हम संसार में बिल्कुल गिरे हुए और बेकार और नकारा थे। शैतान भी हमें नकार रहा था, शैतान के लायक भी नहीं थे, शैतान ने भी छोड़ दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु ने हमें चुना, नाम लेकर बुलाया, हम कहाँ थे उसकी दृष्टि हम पर पड़ी, वो हमारी अवस्था पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने हमें चुन लिया, अपने निकट लेकर आया और अपने स्वरूप, अपनी समानता में उसने हमें तराशना शुरू किया। अब आपके जीवन को हम खुद जांचें कि हमें क्या परिवर्तन आया, हमारी सोच कैसी है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारी
लोग अभी भी बुराई करते हैं, उंगली उठा सकते हैं, दोष लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। सो प्रभु ने चुन लिया। चुना जाना परमेश्वर की एक योग्यता और एक बहुत बड़ी योजना के अंतर्गत हुआ है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया किसकी है? किसकी है? यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरी पत्नी का नाम दे दिया है, वो मेरी पत्नी है। वो किसकी पत्नी है? मेरी, है ना? तो मैं कह सकता हूँ अधिकार के साथ वो मेरी पत्नी है। और जिन जिन की पत्नियां हैं वो अपनी पत्नियों को कह सकते हैं ये मेरी पत्नी है। अब मैं उसके साथ निर्वाह करूं, उसके साथ व्यवहार करूं, उसके साथ रहूं, ये मेरी सोच है, मेरा अधिकार है और पूरा अधिकार है कि मैं उसके साथ 24 घंटे रहूं और जीवन भर रहूं और हर काम में उसका साथ बटाऊं, हाथ बटाऊं, उसको सपोर्ट करूं, उसका नाम लूं बार बार, उसकी प्रशंसा करूं या तारीफ करूं। वैसे ही प्रभु यीशु अपने लिए कलीसिया बनाया। हालेलुया। कलीसिया यीशु ने बनाई पहली बार और कलीसिया यीशु ने अपने लिए बनाई है। ये जो कलीसिया है नाम कुछ भी हो सकता है, ज़ायन दुआ का घर। अब मेरी कलीसिया का नाम है ग्रेस अपॉस्टोलिक असेंबली, है ना, और बेतेल चर्च या और कोई दूसरी कलीसिया, पेंटिकोस्टल चर्च, चर्च ऑफ गॉड, चर्च ऑफ क्राइस्ट, मेथोडिस्ट चर्च, CNI चर्च या लूथरन या ब्रेथरेन या कोई भी नाम रख लिया, लेकिन वास्तव में क्या मसीह ने कलीसिया बनाई? बदौसा में मसीह ने कलीसिया बनाई। बोलिए किसने बनाई? हाँ जी, पक्का मसीह ने बनाई। उसने प्रबंध किया, उसने अपने दास को भेजा। हालेलुया। ये बात प्रमाणित है कि ये मसीह की बनाई हुई कलीसिया है। अब सवाल ये होता है जो कार्य यीशु मसीह ने किया है अपने लिए, अब उस कार्य के विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? यीशु ने चैलेंज किया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो नहीं होंगे। आ जाए कितने भी बड़े बड़े फाटक, आ जाए कितनी भी बड़ी तोपें तान दे, कितने भी बड़ा मोर्चा लगा दे, ये मैं किसी की बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं यीशु मसीह की कलीसिया के लिए कह रहा हूँ, प्रभु के कार्य के लिए कह रहा हूँ। और बाधाएं आई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आई, और भी बाधाएं आ सकती हैं। अभी भी लोग बाधा डालने में और योजना बनाते हैं, परिपाटी बनाते होंगे और षड्यंत्र रचते होंगे। जैसे भजन संहिता 2 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है भजन संहिता 2 में? निकाल लें और पढ़ें। परमेश्वर के कार्यों के विरुद्ध और परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध संसार के लोग किस प्रकार की योजना और परिपाटी बनाते हैं। क्या जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? और देश के लोग व्यर्थ बातों क्यों सोच रहे हैं? देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा के और उसके अस्तित्व के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करते हैं। हाँ, सम्मति करते हैं। हालेलुया। ये सम्मति का क्या मतलब है? अपना गैंग बनाते हैं, अपने विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करते हैं। हम उनके बंधन तोड़ डालें। हाँ, कलीसिया के बंधनों को तोड़ डाले और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर उतार। हाँ, कलीसिया का जो अधिकार है, कलीसिया की जो प्रभुता है, कलीसिया की जो सामर्थ्य है, उसको यहाँ से हटा दें, अपने ऊपर से, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने नगर से हटा दें। कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? परमेश्वर के कार्य को कौन मिटा सकता है? हालेलुया। कोई नहीं मिटा सकता। प्रभु यीशु के विरोध नेताओं ने, राजाओं ने, सदूकियों ने, फरीसियों ने षड्यंत्र किया। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो,
पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता रहा। 33.5 वर्ष तक आत्मा से भरा हुआ चलता रहा और फिर जब यीशु को मार दिया गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु जी उठा। आमीन। कुछ नहीं, हालेलुया। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो बोलिए भाई लोग, बहन लोग। हालेलुया। बीच बीच में कुछ बोलना चाहिए, अच्छी कोई बात लगे। इसका मतलब है कुछ नहीं समझ में आ रहा, इधर से जा रहा है, इधर से, है ना, या ऊपर से। प्लीज कुछ समझ में आए तो बात जोर से चिल्लाई। मैं आप लोगों को उत्साहित कर रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, डांट नहीं रहा। मेरा चेहरा मोहरा, मेरी आवाज़ ऐसी है ना, जंगली टाइप, लेकिन बहुत सफेद आदमी हूँ मैं। आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आपको उत्तेजित कर रहा हूँ। बोलिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरे साथ हैं। आमीन, हालेलुया। तो यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया किसकी है? कलीसिया किसकी है? पास्टर, अक्षर, उसमें प्रभु के दास हैं, सेवक हैं और आपके पिता हैं, जिम्मेदार हैं। हालेलुया। जैसे मूसा पूरे इस्राएल का अगुवा ठहराया गया था, वैसे ही पूरी कलीसिया और पूरी सेवकाई का जिम्मेदार और अगुवा परमेश्वर ने उन्हें ठहराया है। आमीन। जैसे मूसा जंगल और बयाबान में 40 वर्षों तक उनको चराता रहा, उनकी बातों को सहता रहा और उनके निमित्त मध्यस्थता करता रहा, उनकी तमाम बातों को परमेश्वर के सामने रखकर क्षमा मांगता रहा, रोता रहा और उनके लिए अनुग्रह और करुणा मांगता रहा, वैसा ही एक कलीसिया के पासवान की जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये है जिम्मेदारी एक पासवान की। अपनी कलीसिया बनाऊंगा मैं, अपनी कलीसिया यीशु की है और यीशु कलीसिया का बनाने वाला है। आमीन। अगर यीशु कलीसिया का बनाने वाला है मेरे प्रियो, तो हमें यीशु से कहना चाहिए हमारी कलीसिया को किस प्रकार बनाए। बोलिए, अगर आप अपने मकान का ठेका किसी ठेकेदार को देते हैं, नक्शा बनवाते हैं, मटेरियल और सब कुछ आप उपलब्ध कराते हैं, तब आप बीच बीच में जाकर बोलते हैं ना, मजदूरों से, मेसन से, मिस्त्री से, राजमिस्त्री से कहते हैं कि ऐसा बनाओ, ये काम करो, इस प्रकार अलमारी बनाओ, इतना बड़ा दरवाज़ा लगाओ, इतनी बड़ी खिड़की लगाओ, यहाँ रोशनदान होना चाहिए, हमारा रसोई घर ऐसा होना चाहिए, हमारा बाथरूम ऐसा होना चाहिए। बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलिए, हाँ या नहीं? जब कलीसिया यीशु की है तो अपनी कलीसिया के लिए हम किससे कहें? यीशु बनाने वाला, यीशु के हाथ में निर्माण करने की ताकत है। यीशु कलीसिया को और उन्नत करना चाहता है, और सुंदर बनाना चाहता है, और सक्षम करना चाहता है, और लोगों को लाना चाहता है। तो हमें यीशु से, बनाने वाले से विनती करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उससे कहना चाहिए, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना, अपनी आवश्यकताएं उसके सामने रखनी चाहिए। दूसरी बात, यीशु ऐसी कलीसिया बनाना चाहता है, यीशु की इच्छा है एक ऐसी कलीसिया। दूसरी बात, जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल ना हो। कुलूसी 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़िए जल्दी से। कुलूसियंस 2 अध्याय 14 और 15 वचन। अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। जल्दी से।
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8 और 9 वचन। ये हेलो, इसमें पढ़िए। इसलिए वो कहता है, इसलिए इसलिए वो कहता है, इसलिए वो कहता है कि ऊंचे पर चढ़ा और बलवाई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी। हाँ, वो पृथ्वी की निचले स्थानों में, निचले जगहों में उतरा था। पृथ्वी का निचला स्थान क्या है? वो अधोलोक है ना? एक बात मैं आपको बता दूं, अधोलोक का ऊपरी भाग कहाँ है? देखा है कभी आपने? अधोलोक का जो द्वार है, ऊपरी गेट है, वो कहाँ है? हाँ जी, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान अधोलोक का पहला भाग है, जहाँ मुर्दे गड़े हुए हैं। लेकिन वो पृथ्वी से नीचे गया, कब्र में गाड़ा गया था, कब्रिस्तान में गाड़ा गया था यीशु मसीह, और वहाँ से वो पृथ्वी के निचले स्थानों में, गहरे स्थानों में गया, और वहाँ उसने तमाम प्रधानताएं, जो शैतान का अधिकार था, उससे युद्ध किया और उन्हें हराया। और जितनी धर्मी आत्माएं कैद थी वहाँ पर, उन तमाम धर्मी आत्माओं को बांधकर अपने साथ ऊंचे पर ले गया। ऊंचा स्थान क्या है? जहाँ पर यीशु मसीह बंदी आत्माओं को, धर्मी आत्माओं को लेकर गया। ऊंचा स्थान क्या है? हैं जी, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े हुए और उस चोर से, डाकू से क्या कहा था? तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। वो ऊंचा स्थान जो है वो स्वर्गलोक है, उन आत्माओं का स्थान जिसको हम अब्राहम की गोद कहते हैं। तो यीशु मसीह ने जी उठने के बाद स्वर्ग में एक स्वर्गलोक बनाया है, आसमान में। वो सुरक्षित है, वो किसी के अधीनता में नहीं है। सिर्फ यीशु वहाँ जा सकता है और धर्मी लोगों की आत्माएं वहाँ जा सकती हैं, और किसी का भी अधिकार नहीं है वहाँ से किसी आत्मा को लाना या वहाँ किसी आत्मा को भेजना। वो कुंजी, वो अधिकार यीशु के पास है। और अब यीशु के जी उठने के बाद अधोलोक का अधिकार भी यीशु के पास है। प्रकाशित वाक्य 1:18 पढ़िए। वहाँ लिखा है, देख मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। हालेलुया। देख मैं मर गया था, क्रूस पर मर गया था, देख मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ, कब्र से बाहर आया, अपने जी उठने का प्रमाण दिया। मरियम ने उसे देखा, चेलों ने उसे देखा। 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ रहा पृथ्वी पर, उनको शिक्षा देता रहा। और कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अब मेरे पास है। इसलिए यीशु ने दावा किया, अधोलोक के फाटक कलीसिया पर
बहुत अच्छे विश्वासी हैं। अच्छा भैया बहुत, मैंने कहा कहाँ इंतजाम किया है? नहीं तो मैं अपना इंतजाम कर लूँ किसी और में, किसी धर्मशाला में, किसी छोटे से सस्ते होटल में जहाँ सही रहे। बोले नहीं नहीं, हमारे बहुत अच्छे विश्वासी हैं, बहुत बढ़िया। माफ कीजिएगा, पंडितों में से आए, पंडितों में से आए तो क्या हुआ? आए पंडित क्या है, मंत्री को नहीं दूध की डेयरी चलती है, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छी बात। घर है, जैसे प्रवेश किया एकदम से घर में अंधेरा, अंधेरे का वास। बीवी को देखा बिल्कुल ऐसे बीमारी और दुष्टात्मा से ग्रसित। पादरी इतनी बड़ी बड़ी भीख हाँक रहा था देख के लिए, और जिस कमरे में मुझे लिटाया ऊंचा सा बिल्कुल सख्त तखत था, गद्दा ऐसा था जैसे पता नहीं कोई कांटों की सेक, और तकिया ऐसा दे दिया जैसे सीमेंट की गोली सूख जाती है ना, बिल्कुल कड़ा। और ऊपर जब मैंने देखा जाला 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 जाला, अरे मैंने कहा ये अच्छे विश्वासी हैं, पंडितों में से आए, दूध की डेयरी चलती, नगर में बहुत अच्छा नाम है। तो सुबह उठ के किचकिच उसकी बीवी चिल्ला रही है बच्चों पे, किसी को गधा बोल रही है, गधी बोल रही है, कुत्ता बोल रही है। ये मैंने कहा बहुत अच्छी भजन संहिता सुनने को मिल रही है। ये एक अच्छे विश्वासी का घर, बहुत दान देता है, बहुत सेवा करता है। पादरी बोल रहा है मेरी इच्छा हुई पादरी की रनपट्टी पे मारूं, मैंने ये सिखाया था तुझे बाइबल स्कूल में। और आदमी आकर रात में 1-1:30-2 बजे, मैं थक गया, दिन भर मीटिंग ली, अब रात में सो रहा हूँ, आधी रात में 2-2:30 बजे आया, धीरे से आके साहब की सो रहे हैं। अब मैं घबरा के डर के उठ गया, मैंने कहा शैतान आ गया। बताइए सोते हुए आदमी को, उसको बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि ये सो रहा है या जाग रहा है। सोते हुए आदमी को जगा के पूछ रहा है कि सो रहे थे, सो रहे हैं। मैं थोड़ा सा घबराया, मैंने क्या हो गया? साहब की आपसे बात करनी, टाइम देखा, मैंने लाइट तो जलाई। लाइट कैसी जलाई? वो 0 वाट का बल्ब, वो भी लाल रंग का, जैसे कहीं ऑपरेशन हो रहा हो, वो लाल रंग का बल्ब जलता है। मुझे मृत्यु का घर दिखता है, बहुत नफरत है मुझे वो लाल बल्ब से। लाल बल्ब जला, मैंने तो बड़ा जज्बा यार, शक्ल तो देखने, बोले नहीं बड़ा बिजली का क्या हो, तो मैंने कहा इसको भी बंद कर दो। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बिजली का, अंधेरे में ही चाहिए। क्या बात करनी है? बोले मेरी बीवी ना बहुत चिड़चिड़ाती है, पागल है, गधी है, मूर्ख है, बेवकूफ है। तो मैंने कहा फिर क्या करें? बोले आप उपाय बताएं। मैंने कहा छोड़ दीजिए, तलाक दे दीजिए। बोले ऐसे कैसे? तो मैंने कहा आप तो बोल रहे हो आपके लायक नहीं है, मूर्ख है, बेवकूफ है, पागल है, गधी है। अरे इस प्रकार की क्वालिटी की बीवी क्यों चुनी? और फिर बैठ के लड़ रहे हैं, जैसे घर की बैल बनी थी एकदम ही करके दरवाजा खोलते हैं, बहुत सुंदर, जैसे इतनी शांति, स्वर्ग जैसा माहौल, बाहर को कोई आता एकदम, हाँ इतना अच्छा है पादरी जी का।
गुस्सा आ रहा है, घर जाके 2 रोटी और खाइए, मेरा कुछ नहीं करना। मैं शिक्षा दे रहा हूँ, परिवर्तन आ जाएगा और बिल्कुल आना चाहिए परिवर्तन। यही है कलीसिया, जीवित कलीसिया। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अगलों के फाटक डबल नहीं होंगे, गिनती में भले 2 या 3 हो, यीशु उपस्थित है। हालेलुया। कलीसिया की महिमा बढ़ोतरी से, ज्यादा लोगों की भर जाने से नहीं है। आत्मिक और पवित्र और मजबूत और समर्पित लोग, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। आमीन। छोटा झुंड मत घबरा, ये छोटे झुंड मत डर। हालेलुया। तीसरी बात ये चाहता है ऐसी कलीसिया हो, पहली ऐसी कलीसिया जो मसीह के द्वारा बनाई जाए। मैं 100% सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, ये कलीसिया यीशु ने बनाई। हालेलुया। ये किसी मिशन ने नहीं बनाई, उनको उभारा है, उनको तैयार किया है, लोगों को खड़ा किया है। वो भी कलीसिया के भाग हैं जो पहले से कलीसिया में थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया, भोग दिया, भेजा कि यहाँ भी कलीसिया हो। उन्होंने प्रार्थनाएं की, यीशु ने प्रार्थना सुनी, उस सृष्टिकर्ता ने प्रार्थना सुनी और इस स्थान की प्रार्थना सुनी गई और यहाँ कलीसिया का निर्माण यीशु ने किया। हालेलुया। अब कौन बिगाड़ेगा? आ जाए कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी मंत्री महामंत्री, कितनी बड़ी ताकत आ जाए, कोई भी रजिस्टर आ जाए, यीशु के नाम में सब मिलते हैं, कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। यीशु की कलीसिया यीशु ने बनाई। और दूसरी बात, अदलों के फाटक डबल नहीं है। आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके ऊपर, आपकी नौकरी पर, आपके जीवन पर अदलों का कोई अधिकार नहीं है। यीशु का अधिकार है। बोलिए आमीन। यीशु का अधिकार है हमारे ऊपर। बोलिए हमारे ऊपर यीशु का अधिकार है। अदलों का अधिकार नहीं है। अदलों के अधिकार से यीशु ने हमें आजाद किया है। हम यीशु की अधीनता में हैं, दाम देकर मोल ले लिए गए हैं। हालेलुया। मत डरिए, घर जाइए, रात में जाइए, दिन में जाइए, किसी से भी बात कीजिए, कोई हानि नहीं होगी। तेरी एक और 1000 देंगे, दूसरी ओर 10,000 देंगे, तेरे पास वो सुनकर मुसीबत नहीं आएगी। वो हमारा दृढ़ और छिपने का स्थान है। आमीन। चौथी बात, तीसरी बात, प्रभु यीशु ऐसी कलीसिया चाहता है जिसके पास स्वर्ग राज की कुंजी हो, अधिकार, स्वर्ग राज का अधिकार। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। कुंजियों का मतलब है अधिकार। जिसके पास कुंजी है वो अधिकारी है। हालेलुया। कुंजी होने का मतलब अधिकार। पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में जो अधिकार में होते थे उनको कुंजी दी जाती थी। कुंजी निशान होती थी कि ये अधिकार है, इसको अधिकार दिया गया है। और जिसको कुंजी दी जाती थी उससे उसके अधिकार का लेखा भी लिया जाता था। बाइबल में भी वर्णन, अगर आपको अधिकार दिया जा रहा है, आप भंडारी हैं, परमेश्वर के भंडारी, कलीसिया के भंडारी। भंडारी का मतलब क्या है? बटोर के रखने वाला नहीं है ना, एक अच्छा प्रबंधक, अच्छा मैनेजमेंट करने वाला, अच्छा प्रबंध करने वाला, सुचारू रूप से सारी चीजों की देखभाल करने वाला और उनको समय पर उपयोग करने वाला। एक अच्छा भंडारी अपने भंडार से आवश्यकता के समय और भली वस्तुओं को निकालता है और जितनी आवश्यकता होती है उतना निकालता है। हमको भंडारी है। ऐसी कलीसिया जिसके पास स्वर्ग का अधिकार, हर एक व्यक्ति के पास स्वर्ग का अधिकार। आप हमारे पास कौन सा अधिकार है? हम अपने को जानें। आपका अधिकार क्या है? कलीसिया में आपका अधिकार, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और ये प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो संसारिक अधिकार है। आत्मिक अधिकार कलीसिया में आपका क्या है? क्या आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं? क्या आप किसी पापी व्यक्ति को यीशु के पास लाने की क्षमता है? क्या आप अपनी
पादरी साहब, है ना, हम पादरी साहब को परेशान करें। सारे अधिकार पादरी साहब के पास है, वैसे ही आपके पास भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कब अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें? बांधने की का अधिकार है आपके पास। किस चीज को बांधना चाहते हैं आप? किन चीजों को बांधना है? अपने आप स्वयं देखें, जो आपके लिए नुकसानदायक बातें हैं, आपको डराने वाली आत्माएं, आपको परेशान करने वाली आत्मा, आपको दुर्बल करने वाली आत्मा, भ्रमित करने वाली आत्मा, आपको रोकने वाली आत्मा, उन्हें बांध देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके काम में गड़बड़ी डाल रही है, आपके रोजगार को बिगाड़ रही है, आपके जीवन को बिगाड़ रही है, परिवार को बिगाड़ना चाहती है, यीशु के नाम में घुटना टेकें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। यहाँ बांधेंगे, वो हमेशा के लिए आसमान में बंध जाएगा। हालेलुया। दोबारा वो बंधन आपके पर नहीं आएगा। पांचवी बात, ऐसी कलीसिया जिसके पास खोलने का अधिकार है। हालेलुया। अभी तक आपके लिए कौन से द्वार बंद हैं? जो आपकी मनोकामना है, कलीसिया की आवश्यकताएं, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए कौन से द्वार नहीं खुल रहे हैं? आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत भागादौड़ी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर ली आपने, लेकिन वो द्वार नहीं खुल रहे हैं। आपने अपनी बुद्धि लगा दी, योग्यता लगा दी, क्षमता लगा दी, शारीरिक शक्ति लगा दी, अपने जितने भी संसाधन हैं वो लगा दिए, लेकिन द्वार नहीं खुल रहे हैं। क्योंकि आपने सांसारिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, आपने शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया, आपने अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ का इस्तेमाल किया। एक बार आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करके देखें। हालेलुया। कई बार बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं, कई लोग सलाह देने आ जाते हैं, वहां चले जाओ, हकीम के पास चले जाओ, भोला साहब के पास चले जाओ, उस गांव में चले जाओ। कुछ लोग तो ऐसा बोलते, चढ़वा लो, मजार पे चले जाओ, दरगाह पे चले जाओ, ये ताबीज बनवा लो और ये करवा लो, कीला ठुकवा लो, है ना, नाक ठुकवा लो। बोलते हैं या नहीं? कुछ नहीं बोलता, उल्टा फंसते चले जाते हैं, अंधविश्वास में और चले जाते हैं। फिर कहीं से कोई बुद्धिमान और सही व्यक्ति आता है, छोड़ो ये सब, हटाओ ये सब, सच्चा एक डॉक्टर है, उसके पास जाओ, वो पूरा इलाज करेगा। हमें कोई जांच होती है, छुटकारा मिल जाता है। हम बड़ी चीजों से, अच्छे संपर्क से कौन हमें दूर कर रहा है? शैतान दूर कर रहा है, संसार दूर कर रहा है, शरीर की ये क्षमता दूर कर रही है। हम सही मार्ग पर चलें। हालेलुया। आपके पास खोलने का अधिकार है। जो कुछ यहाँ खोलेंगे, एक बार प्रार्थना करें, आपके द्वार बंद करेंगे। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यीशु ने वायदा किया, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मांगिए, मुंह खोलिए, चिल्लाकर बोलिए, रोकर बोलिए, गिड़गिड़ाकर बोलिए, अपने पिता से बोलिए, शर्माइए मत, घुटने टेक कर, जैसे भी अवस्था में आप प्रार्थना कर सकेंगे। छठवीं बात, प्रभु यीशु ऐसी कलीसिया चाहता है जिस कलीसिया में आत्मिक अनुशासन, स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिसिप्लिन चर्च, एक आत्मिक अनुशासित कलीसिया, व्यवस्थित कलीसिया। मत्ती 18 उसका 19 वचन पढ़िए जल्दी से। छठवीं बात, हालेलुया। 18 का 19। हाँ, एक मन होगा।
परमेश्वर की सृष्टि है, कोई आगे न करे मैं ऊंची जात से आया हूँ, मेरा स्थान पैदा होना चाहिए, वो तो नीची जात से आया है। जो कलीसिया में इस प्रकार की बातें करेगा वो श्रापित होगा, वो श्रापित होगा। सब एक है, प्रभु ने सबको बनाया, सब आदर के योग्य हैं, सब प्रभु की महिमा के योग्य हैं, सब स्वर्ग जाने के योग्य हैं। बोले हालेलुया। अपने को हीन भावना की अधीनता में ना आने दें। आप प्रभु के जन हैं, प्रभु के लोग हैं। कलीसिया में आत्मिक अनुशासन हो, व्यवस्था हो, व्यवस्थित समय पर सब कुछ हो। अंतिम और सातवीं बात, प्रभु यीशु ऐसी कलीसिया कहता है जिसके मध्य में जीवित मसीह पाया जाता है। हालेलुया। कैसी कलीसिया? जिसके मध्य में जीवित प्रभु पाया जाए, मुर्दों में से जी उठा प्रभु पाया जाए, ऐसी कलीसिया यीशु कहता है। 7 बातें मैंने बताया। मत्ती 18:20 पढ़िए। मत्ती 18:20 क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, है ना, मैं उनके बीच में, उनके मध्य में उपस्थित हूँ। ये ऐसी कलीसिया प्रभु, चाहे आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे पेड़ के नीचे कर रहे हैं, चाहे जंगल में कर रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, चाहे चर्च में मिल रहे हैं, छोटा एक बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, सुविधा कैसी भी है, जहाँ उसके नाम से मिलेंगे, जहाँ उसके विश्वास करने वाले मिलेंगे, उनके मध्य में यीशु रहेगा। हालेलुया। जब यीशु है तो वहाँ शैतान रहेगा, बीमारी रहेगी, बोलिए रहेगी, हाँ जी, डर रहेगा, रहेगा, आखिर रहेगा। जहाँ यीशु है वहाँ बीमारी रहेगी, हाँ, दुष्ट आत्मा रहेगी। यीशु आप में है, आपके घर में है, आपके अंदर यीशु है, नहीं है ना, इसलिए सब कुछ है। जब यीशु रहेगा तो सब बाहर चला जाएगा। हालेलुया। जहाँ यीशु रहेगा वहाँ सारी जिंदगी बाहर, क्योंकि यीशु पवित्र है, यीशु उद्धार से भरा है, यीशु धर्मी है, यीशु सामर्थी है, यीशु विजयी है। जब यीशु आएगा तो सारी चीजें बाहर चली जाएंगी। तो ये प्रयास कीजिए कि यीशु हमारे मध्य में रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, ताली बजा के बोले हालेलुया, यीशु मसीह के लिए बोले हालेलुया। सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। थोड़ी देर हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु की बेटी के समर्पित करें, अपने को समर्पित करें। हालेलुया। अपना मुंह खोले, अपना मुंह खोले, यीशु की आराधना करें, आंखें बंद करें, अपने को समर्पित करें, एक नया छुटकारे को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें, अपने दोनों हाथ उठाकर स्तुति करें, सब अपने हाथ उठाकर स्तुति करें, सारी लज्जा को दूर करें, सारी शर्म को दूर करें। हाथ उठाएं। In the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु नासरी के नाम में, नासरी यीशु के नाम में, नासरी यीशु के नाम में, हर एक बंधन, हर एक बुराई, हर एक दुर्बलता यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु हर एक को छू ले और चंगाई दे और सामर्थ्य दे। In the name of Jesus, यीशु। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। Jesus, yes,